अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ना अभी थोड़ी सी धूप निकली थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वैसे धूप बहुत ही थोड़ी देर के लिए निकलती है, झलक दिखा जाती है, अदरवाइज़ तो सर्दियों में बहुत ही कम निकलती है। तो आज मैंने फिर उसके बाद ग्रॉसरी के सारी चीज़ें निकाली हुई थी। एक्चुअली ना मुझे एक तो धनिया देखना था, वो है या नहीं, ड्राई धनिया जो होता है वो खैर ख़त्म है, नहीं था। उसके अलावा मुझे लगा चीनी भी मैंने लेके रखी हुई है, लेकिन चीनी भी नहीं है। तो ख़ैर जो चीज़ें ख़त्म थी ना वो मैं देख रही थी कि लिस्ट बना लूँ। ये मेरे पास रखा हुआ था जो पाउडर होता है ना शुगर का, मतलब शुगर है, पिसी हुई चीनी है। तो मैंने कहा चलो इसको ही मैं निकाल लेती हूँ, और उसके साथ मैंने जो नया वाला अपना ये पूरा सेट लिया था ब्लेंडर का, इसमें चॉपर भी है। मैंने कहा इसको भी निकालती हूँ, देखती हूँ, चेक करती हूँ कि ये किस तरह से है। तो बस अभी ये मैं बॉक्स ओपन कर रही हूँ, सारा मैं अभी नहीं खोल रही हूँ, लेकिन ये जो है ना विस्क मैंने चेक करनी थी, इसकी जो ये मशीनरी है मेन जो है ये मैंने चेक करना है, और उसके साथ ये कंटेनर भी है, ये भी मैं निकालती हूँ। अच्छा, इसका ना चॉपर भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी चेक करूँगी। इसमें मैंने कोफ्ते या कबाब जो है ना वो कुछ बनाने हैं, तो वो मैं निकालूँगी इसको। लेकिन अभी मैंने कहा ये निकाल लेते हैं, शाम का टाइम है और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बना लेती हूँ। फिर मैं सोच रही थी क्या मैं बनाऊँ, किस तरह से इसको यूज़ करूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो पेनकेक्स बना लेते हैं, इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ। और उस्मान भी अभी घर में है, उनको भूख भी लग रही थी। सुबह हमने काफ़ी जल्दी नाश्ता कर लिया था, स्लाइस खाए थे। तो अभी वो मुझे कह रहे थे भूख लग रही है, सुबह से वो अपना काम कर रहे थे, बैठे हुए थे, और मैं अपना काम कर रही थी, घर के काम लगे हुए थे। तो अब मैंने कहा चलो ये चाय के साथ ना मैं बना लेती हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह इतना मुझे अच्छा लगा और इतना अच्छा निकला है। बाकी तो ये है कि आप चीज़ें साथ साथ यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन यह है कि फ़र्स्ट टाइम में ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा, मेरे पास ना पहले भी ये पूरा सेट था, तो वो मैं जब आ रही थी ना यूके से, तो वो मैंने दे दिया था, पूरा सेट था बॉक्स के साथ। और ये मैं तब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, लेकिन सम टाइम मैं यूज़ कर लेती थी। मेरे पास वैसे बीटर भी है, लेकिन ये जो है ना इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आपने एग फेंटने हो, अंडों को फेंटना हो, कुछ भी इस तरह से ना आपने बनाना हो, मिक्स करना हो, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं भी इसमें जो है ना अंडा फेंट रही हूँ, और जितना अच्छा आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं, पैनकेक्स बनाते हैं, अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करते हैं, अंडे को अच्छी तरह से फेंटते हैं ना, तो आपका फाइनल रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको इसमें यूज़ किया है, और काफ़ी अच्छी तरह से इसने जो है ना काम किया है। और अब उसके बाद मैं सारे जो लिक्विड हैं इसमें ये सारे मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो फिर मैं बाउल में डालूँगी। मैं वैसे ये जब बनाती हूँ ना तो चीनी मैं वैसे ही रेगुलर जो होती है वही ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास चीनी भी ख़त्म है। मैं भी गई थी 1-2 दिन पहले ना, चीज़ें लेकर आई थी, तो चीनी मैं उठा रही थी, फिर मुझे लगा कि घर में शायद रखी हुई है, तो मैंने कहा नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे घर चीनी वैसे मैं तो नहीं पीती, कोई ना कोई मीठा बने, या फिर ये है कि उस्मान ने चाय में डालनी होती है वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए मुझे चाहिए ही चाहिए है। लेकिन अभी ये रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसके साथ गुजारा कर लेते हैं। तो कल मैं फिर इंशाल्लाह देखूंगी, होगा तो जाके ले आऊंगी। अच्छा, ये इतने मज़े के बनते हैं ना, आप ब्रेकफास्ट में बनाएं या आप शाम की चाय के साथ बनाएं, बच्चों को बना के दें, हस्बैंड को, फैमिली को, सबको ही बड़े अच्छे लगते हैं। और इतने फ्रेश, तो जो खुशबू आती है, जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये है कि हस्बैंड भी मेरे बड़े शौक से खा लेते हैं। हमने लंच भी नहीं किया था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, काफ़ी जल्दी कर लिया था। तो अभी ना वो काम कर रहे थे, तो मुझे बार बार कह रहे थे मुझे भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा चलें, अब ऐसा टाइम है कि अब खाने का तो है ही नहीं, तो मैं फिर कुछ हल्का-फुल्का बना लेती हूँ। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि चलो ये भी मैं ओपन कर लेती हूँ, इसको मैंने ओपन तो करना ही है, तो इसी बहाने इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, चेक भी कर लेती हूँ, और ये भी साथ-साथ मैं बना लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। आप हाथ से जब करते हैं ना, उससे भी हो जाता है। हैंड विस्क भी मेरे पास सारी रखी हुई हैं हर साइज़ में। लेकिन ये है कि जो काम मशीन करती है ना, मशीन से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू किया है, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ पे आपको आसानी मिलती है ना, अपने आप को आसानी दे सकते हैं, ज़रूर दें। क्योंकि अब जैसे हम लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तान में, फिर भी हेल्प थोड़ी बहुत हो जाती है, या बाहर से चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे उस तरह से पाकिस्तान वाला हिसाब तो होता नहीं है। आपको एक तो काम भी सारे खुद करने होते हैं, दूसरा ये है कि बाहर से भी आपको इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं।
तो घर में ही हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं, कोशिश करते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ बनाने की। तो ये होता है कि फिर जब आपने सारे काम खुद करने हैं, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अपने आप को आसानी जो है ना वो ज़रूर देनी चाहिए। और मैं हमेशा आपको इसलिए कहती हूँ कि मैं अप्लाइंसेस पे इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे लिए बड़ी यूज़फुल होती हैं। अब इस तरह से है कि जब मैं ये वैसे बनाती हूँ बन तो जाते हैं, लेकिन मेरी अपनी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगती है हैंड विस्क से ना। और स्पेशली जब मेरी रिस्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मुझे फिर बाद में दर्द भी होता है। तो अब ये मैंने ले लिया, ये देखें इस तरह से बड़े आराम से जो है ना ये मिक्स हो गए, और ये देखें मेरी एफ़र्ट काफ़ी कम लगी है, मशीन ने जो है ना वही काम कर लिया और बहुत अच्छा किया है। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर लिया, मैंने छान लिया था मैदे को, बेकिंग पाउडर को, और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं करी। हाँ, मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो वो मैं फिर ये है कि जो बना रही थी, जो कर रही थी, जो भी हो रहा होता है वो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। बस अब मैं इनको जल्दी जल्दी से बना लूँगी, और साथ में चाय भी अभी रख रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने रीफिलिंग करनी थी वो भी मैं कर रही हूँ। इलायचियाँ मैंने निकाल ली, जब मैंने बॉक्सेस सारे ओपन किए ना, ग्रॉसरी की सारी चीज़ें मैंने ओपन की हुई थी, तो वो मैंने फिर देख ली क्या क्या रीफ़िल करना है, वो चीज़ें मैंने निकाल ली, जो जो पैकेट्स ओपन थे वो मैंने निकाले, तो वो सारे काम भी मैं अभी साथ साथ कर रही हूँ। आप जब पैनकेक्स बनाते हैं ना, और जब आप टर्न कर रहे होते हैं, यकीन करें इतना सेटिस्फाइंग लगता है, इतना मज़ा आता है ना। मैं जब बना रही होती हूँ मुझे तब भी मज़ा आता है, अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ मुझे तब भी बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बस देख रही होती हूँ, देख देख के ही मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ा खुश कर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये रेडी हो गए, शाम की चाय भी रेडी हो गई। बस अब ये टेबल पे मैंने रखे, उस्मान को मैंने कहा आ जाएं, खाएं, गरम गरम इंजॉय करें। इसके ऊपर क्रीम चीज़ लगाएं, कैरेमल सिरप, मेपल सिरप कुछ भी है वो डालें, बड़ा मज़ा आता है। और ये फ्रेश क्रीम मैं लेकर आई थी, क्रीम चीज़ की तरह ही होती है ये, तो ये बड़े मज़े की होती है। तो इसके साथ जो है ना हम इंजॉय करते हैं। तो ये हमारी आज की मज़ेदार सी शाम की चाय और उसके साथ पेन केक्स हैं जो हमने इंजॉय किए। अभी हम खा रहे थे ना, तो चाय पीते पीते ही मुझे उस्मान कहते हैं कि आज ना पुलाव बना के दो। तो मैंने कहा कल तो हम गए हैं बाहर, आपने राइस खाए हैं? कहते हैं नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, और मुझे जो है ना घर वाले राइस खाने हैं, और कल वाली जो कसर है ना वो आज पूरी करनी है, क्योंकि कल से ही जो है ना मुझे बड़ा वो हो रहा था कि हमने खाए भी और मज़ा भी नहीं आया, तो अब घर में जो है ना बनाओ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, फिर यही बना लेती हूँ, एक ही चीज़ बना लेती हूँ। वैसे भी आप फिर सालन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा फिर आज पुलाव ही बना लेते हैं। अच्छा, घर के राइस का तो ना अपना ही मज़ा आता है, आप कोई भी बनाए। मुझे तो बॉयल्ड राइस भी इतने अच्छे लगते हैं, कुछ ना हो मैं प्लेन वो भी बड़े शौक से खा लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं फिर जो है ना, ये प्रॉब्लम तो हल हो गई है ना कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनाना है, तो फिर मैं पुलाव ही बना लेती हूँ। तो हम लोगों ने रात को लैम्प खा लिया था वहाँ पे, तो अभी मेरा कोई दिल नहीं था इस तरह से बनाने का। फिर मैंने चिकन निकाला, मैंने कहा चिकन में जो है ना बना लेती हूँ। चिकन पुलाव वैसे भी ना बड़े मज़े का टेस्ट आता है, हल्का हल्का बनता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो राइस मैंने डाल दिए हैं, और बस इसको मैं रख दूँगी। इसको ना मैं दम लगा के फिर मैं चली गई थी ज़रा फ्रेश होने के लिए। मैंने कहा ज़रा फ्रेश हो जाते हैं, शावर ले लेते हैं, और इतने तक जो है ना इसको दम भी आ जाएगा। टाइमर मैंने लगा दिया था, और फिर ये खुद ही बंद हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये काम तो डन हो। आप साथ बर्तन शर्तन धोते हैं, किचन समेटते हैं, चीज़ें सारी, और फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद आके इसको देखती हूँ। तो जब तक मेरे सारे काम हुए मैं भी फ़्रेश हो गई, खाना अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गया। बस अभी हम खाना खाते हैं,
प्लेट्स में निकालती हूँ। साथ मैंने रायता भी बना लिया था। मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ, पुलाव के साथ इस तरह का रायता बनाती हूँ, ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन आता है। अचार भी रख लिया था और बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। खुश रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत दे। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। व्लॉग लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।